हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो ये वीडियो है मैंने स्पेशली यूथ के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने यूथ के विषय में क्वेश्चन देखा है कि बहुत से प्रभु के दास और प्रभु के मैं किसी को भी हम इनकरेज नहीं करना चाहते, परंतु हमें सही आत्मा में बढ़ना और सही तरीके से बढ़ना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो यूथ होते हैं वो नई नई चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। उनका काम अभी लर्न करना है। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि जवानी में परमेश्वर की शिक्षा की ओर कान लगा, ताकि बुढ़ापे में से भी तू नहीं हटेगा। नीति वचन में साफ लिखा है कि अगर हम जवानी में उस शिक्षा को सही रीति से लेंगे तो बुढ़ापे में भी हम उस परमेश्वर के उस ज्ञान से नहीं हटेंगे। ये जो आज का जो वीडियो है यूथ के लिए, ये मैसेज है कि परमेश्वर वो अपनी जवानी को तुच्छ ना जाने। सुपदेशक में साफ लिखा है कि तू अपनी जवानी में आनंद कर और मगन भी रह, परंतु अपनी दृष्टि में ये चयन कर कि क्या तू सही रीति से चल रहा है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर भले और बुरी दोनों बातों का न्याय करेगा। ये याद रख और हमेशा अपने उद्धारकर्ता का स्मरण कर, अपने परमेश्वर का स्मरण रख। प्रभु कहते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर का हमेशा हमें स्मरण रखना है कि हमारा एक परमेश्वर है और वो हमें देख रहा है। इस वचन को मैं यूसुफ की स्टोरी से उत्पत्ति 39 से कनेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि यूसुफ एक अपनी जवानी में उसने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया। हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों के द्वारा उसने, क्योंकि वो छोटा था तो अपने पिता और अपने भाइयों के द्वारा भी उसने बहुत सी चीज़ों को सहा, पर उसके बाद भी उसका भरोसा परमेश्वर था और वो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का स्मरण हमेशा उसे था। हमें ये बात वहाँ पर पता चलती है जब वो कहता है कि जब उसे एक फीमेल उसका आती है और अपनी ओर उसको खींचती है गलत काम करने के लिए, और वो वचन के द्वारा कहता है कि मैं क्यों अपने परमेश्वर का अपराधी बनूं, क्योंकि उसे स्मरण था कि उसका जो परमेश्वर, उसका उद्धार करता उसको देख रहा है। इसलिए वचन कहता है कि आप आनंद करें, आप इंजॉय करें। मसीह में आने का मतलब ये नहीं कि आप इंजॉय ना करें, पर सही रीति से करें, क्योंकि मसीहों में एक लिमिट है। जितने भी हम प्रभु के विश्वासी हैं उनमें एक लिमिट है। आप इंजॉय करें पर सही रीति से, आप आनंद करें सही रीति से, प्रभु में आनंद कीजिए। और क्योंकि हम बहुत सी बातें हैं जो मुझे इस चैनल के द्वारा यूथ को बताना है। स्पेशली ये चैनल जो है मैंने यूथ के लिए ही बनाया है कि मैं यूथों को सही डायरेक्शन में हम लेकर आ सकें और उन्हें समझ दे सकें कि परमेश्वर उनसे कुछ चाहता है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहले वो सीखें, पहले वो लर्न करें, पहले वो अपने जीवन को सही रीति से बैलेंस करना सीखें। वो डगमगाना, अब वो समय नहीं है जब हम डगमगाएं, परंतु हम अगर प्रभु में सही रीति से चलते हैं तो हम डगमगाते नहीं हैं। हम अपने दोस्तों को अच्छा लगता है इस कारण अपने उस चीज़ को ना भूल जाएं कि हम एक मसीह हैं और हमें प्रभु ने कहा है अपनी संगति सही रखनी है, गलत नहीं रखनी। क्योंकि ये जो क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पार्टी होती हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस किए जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तो हमें इस चीज़ पर साफ अपने शब्दों में प्रार्थना करनी है और सही डिसीज़न लेना है, इसे नो करना है। अगर वो पार्टी वो इंजॉयमेंट ठीक है तो आप जाइए, परंतु अगर आपको वो गलत संगति में लेकर जानी है और आपको लगता है कि मैं यहाँ नहीं टिक पाऊँगा, ये मेरे लोग नहीं हैं, तो मत जाइए। अगर वो कोई आत्मिक है तो जाइए, परंतु नॉन आत्मिक है और आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप संसारिक लोगों से कनेक्ट कर रहा है और आपको गिरा रहा है, तो आप वहाँ मत जाइए। इसी प्रकार प्रभु ने कहा क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता को स्मरण रख, क्योंकि प्रभु भली और बुरी दोनों का न्याय करेगा। और हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ के पास है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, एक लेडी है जो उसको उत्पत्ति 39 में साफ कहती है कि तू मेरे साथ सो, और वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं।
क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं इस व्यभिचार को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस संगति को एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं परमेश्वर से हट जाऊँगा, प्रभु की आशीष या ब्लेसिंग मेरे जीवन में नहीं आएगी और मैं गलत डायरेक्शन में चला जाऊँगा। तो हमेशा अपने आप को राइट कीजिए, प्रभु में आशीषित रहिए, ब्लेस्ड रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि अगर आप प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखते हैं तो आपको खुद को मालूम है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो। ऐसी कोई भी संगति में ना बैठें जो परमेश्वर को से आपको हटा दे, और ऐसी कोई भी चीज़ों को ना लें जहाँ पर आपको शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में सफल हो, आपकी ब्लेसिंग खराब कर दे। ये आज ब्लेसिंग मंथ है, हम प्रभु की स्तुति और महिमा में जुड़ें और प्रभु में आनंदित हों, खुदावन में आशीषों को बटोरने पाएँ। और यही मैसेज था कि हम जाने कि हमें अपने खुदा को स्मरण रखना है, प्रभु में ब्लेसिंग को कमाना है, हमें भटक नहीं जाना है, अपने एक डायरेक्शन को ठीक करना है और इंजॉयमेंट करें पर लिमिटेड करें। जैसे सपोपदेश में लिखा है कि तू अपनी जवानी में आनंद कर और क्या कहते हैं खुश हो, परंतु ये बात ध्यान रख कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों का न्याय करेगा, और अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता का स्मरण रख। जब हम परमेश्वर का स्मरण रखेंगे तो हम हमारे कहीं पर भी पैर डगमगाएंगे नहीं। नीति वचन में साफ लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू अपनी जवानी में शिक्षा को अगर सुनता है तो बुढ़ापे में भी तू उसमें से नहीं हटेगा। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया, जय मसीह की। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रभु परमेश्वर पिता हमें इस संगति में जोड़ रहे हैं, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।